पौराणिक मान्यता के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव का परम भक्त था। जब भक्ति में अहंकार और छल मिल गया तो क्या हुआ, जानिए पूरी कहानी। रावण चाहता था कि उसकी राजधानी लंका हमेशा सुरक्षित रहे। इसके लिए रावण ने हिमालय में भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसने अपने एक एक करके 9 सिर काटकर शिव जी को अर्पित कर दिए। जब वह 10वां सिर काटने ही वाला था तब भगवान शिव प्रकट हुए और रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सभी सिर वापस जोड़ दिए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे साथ लंका चलिए और वहीं हमेशा के लिए निवास कीजिए। भगवान शिव मान गए, लेकिन उन्होंने रावण को एक शिवलिंग, जिसे कामना लिंग भी कहा जाता है, देते हुए एक सख्त शर्त रखी। रावण, तुम इस शिवलिंग को लंका ले जा सकते हो, लेकिन रास्ते में कहीं भी जमीन पर मत रखना। जहां तुम इसे रख दोगे यह वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर कभी नहीं उठेगा। रावण ने शर्त स्वीकार कर ली और शिवलिंग उठाकर लंका की ओर चल दिया। जब देवताओं को पता चला भगवान शिव हमेशा के लिए लंका जा रहे हैं तो वे चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि इससे रावण अजय हो जाएगा और संसार में अत्याचार बढ़ जाएगा। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और रक्षा की गुहार लगाई। श्री हरि विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने जल के देवता वरुण देव को रावण के शरीर में प्रवेश करने का आदेश दिया। जैसे ही रावण वर्तमान झारखंड के देवघर संथाल परगना क्षेत्र से गुजर रहा था, वरुण देव के प्रभाव से उसे तीव्र लघु शंका यानी टॉयलेट की अनुभूति हुई। वह दबाव इतना बढ़ गया कि रावण के लिए शिवलिंग को हाथ में पकड़े रखना मुश्किल होने लगा। तभी रावण की नजर पास ही गाय चरा रहे एक चरवाहे पर पड़ी। मान्यता है कि वह चरवाहा स्वयं भगवान विष्णु बैजू ग्वाला के रूप में थे। रावण ने उस चरवाहे को बुलाया और कहा, तुम थोड़ी देर के लिए इस शिवलिंग को हाथ में पकड़े रखो, मैं अभी शंका से होकर आता हूँ। याद रखना, इसे जमीन पर मत रखना। चरवाहे ने शिवलिंग अपने हाथ में ले लिया। रावण शंका करने लगा, लेकिन वरुण देव के प्रभाव से उसकी शंका समाप्त ही नहीं हो रही थी। घंटों बीत गए। चरवाहे ने रावण को पुकारा कि भारी शिवलिंग को अब वह और नहीं संभाल सकता। जब रावण नहीं आया तो शर्त के अनुसार चरवाहे ने उस शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग जमीन से स्पर्श हुआ वह वहीं अचल रूप से स्थापित हो गया। जब रावण वापस आया और देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ है तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने शिवलिंग को उठाने की पूरी ताकत लगाई, उसे जमीन में धकेलने की कोशिश की और अपने अंगूठे से दबाया, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। आज भी देवघर के शिवलिंग पर रावण के अंगूठे का निशान माना जाता है। अपनी हार और निराशा में रावण रोने चिल्लाने लगा और अंततः खाली हाथ लंका लौट आया। चूंकि रावण का अंगूठा लगने से भगवान शिव को पीड़ा हुई थी, इसलिए देवताओं ने आकर जल चढ़ाकर उनका उपचार किया। भगवान शिव को वैद्य डॉक्टर के रूप में यहाँ पूजा गया। इसी से इस ज्योतिर्लिंग का नाम बाबा बैद्यनाथ पड़ा। इस कहानी के खास पहलू, कामना लिंग। माना जाता है कि यहाँ मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। रावणेश्वर महादेव रावण द्वारा लाए जाने के कारण इसे रावणेश्वर धाम भी कहा जाता है। कांवड़ यात्रा रावण द्वारा जमीन में दबाने कारण जो क्षति हुई थी उसे शांत करने के लिए ही आज लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर बाबा बैद्यनाथ पर अर्पित करते हैं। जय शिव शंकर।